हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 34 में 33 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके और जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। संपोषणीय वृद्धि मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब होता है एन अप्रोच टू ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया, तो ये कहा गया योजना आयोग को। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है, तो ये जानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें कुछ समिति है और उस समिति से क्या सुधार किया गया था, कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी वो है, तो उसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है जीवी रामकृष्ण समिति, ये था विनिवेश से संबंधित। दूसरा है भगवती समिति, जो कि दिया गया है कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित। ये गलत है, कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित नहीं है। भगवती समिति जो था ये बेरोजगारी से संबंधित था, बेरोजगारी का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था इसने। अगला है राजा चेलैया समिति, जो कि कर सुधार के लिए है। धैर्या समिति, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह 1969 में आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, तो ये सही है। दूसरा है इसका अपना मूल्य यानी किसी अन्य मुद्रा पर आधारित नहीं है, ये गलत है। अगला है यह ना तो मुद्रा है और ना ही आईएमएफ पर दावा है, ये भी सही है। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति निम्न में कौन सी है, तो ये है प्रकाश विद्युत सेल। कार की बीमा बराबर होती है किस चीज़ के, तो ये होती है ऊर्जा की बीमा के बराबर। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है, तो इससे तरंग दैर्घ्य और वेग पर परिवर्तन होता है। अगला है कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला एयरबैग होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें सोडियम एजाइट होता है, सोडियम एजाइट। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, तो ये होता है ऑक्सीकरण के। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, ये क्या था, तो ये था कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। पौधों की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है, तो ये किया जाता है जाइलम उत्तक को। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है, तो ये की जाती है परिमाण और आकार। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। एक तरफ वन वनस्पति दिया गया है, दूसरी तरफ कौन से क्षेत्र में ये पाया जाता है, तो पहला है उष्णकटिबंधीय वन, तो ये है साइलेंट वैली में, साइलेंट वैली केरल में है। अगला है अल्पाइन वन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा है पतझड़ वन, जो कि राजस्थान में। और चौथा है शंकु वृक्ष वन, ये हिमाचल प्रदेश में। वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं निकेत। नरनाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है वन नीति 1988, वन नीति 1988। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि सीबीडी द्वारा कवर किए गए आनुवांशिक साधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे को अनिवार्य करने से संबंधित है, तो यह है नायोगा प्रोटोकॉल। क्या है, नायोगा प्रोटोकॉल। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था, तो ये किया था 11। महाजनपद और उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ महाजनपद है दूसरी तरफ राजधानी है, तो टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें से यहाँ पे 4 महाजनपद के बारे में दिया गया है और उसकी राजधानी को सुमेलित करना है। पहला है अस्मक, जिसकी की राजधानी पोटली है। दूसरा है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर। चौथा जो है मल, इसकी राजधानी कुशीनारा या फिर पावा। और चौथा है चेंदी, जिसकी राजधानी उज्जैन दी गई है, ये गलत है, इसकी राजधानी होगी सुक्तिमती। और उज्जैन किसकी राजधानी है, ये है अवंती की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें जो पहला कथन है
जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला है हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 64। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण भारत में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 13वीं ईस्वी में। कब? 13वीं ईस्वी में। और ये मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वन, जो कि गंगा डायनेस्टी के राजा थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान या धर्म बदलना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विद्रोह किया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला है मुगल काल के समय किसने मनसबदारी प्रारंभ किया था? तो ये किया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन, क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते? डैश स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक विभिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग चाहे वो हिंदू अथवा मुसलमान हो चाहे ईसाई हो जो इस देश में रहते हैं सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। यह कथन किसका था? तो यह कथन था सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से किसने भारत में विभाजन संबंधी वाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? तो यह किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। पश्चिमी घाट का जो प्रमुख दर्रा है कुछ दिया गया है, यहाँ पे 4 दर्रा दिया गया है। इस दर्रों को सजाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। पहले उत्तर में कौन है, फिर उससे नीचे कौन है, फिर उससे नीचे, इस तरह से। तो जो सबसे पहले है थाल घाट, फिर दूसरा है भोर घाट, फिर तीसरा है पाल घाट और चौथा है सेनकोटा। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टर्शियरी। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 में कुछ एक्टिविटी दिया गया है और सूची 2 में वो समय कि कब कौन सा एक्टिविटी कौन से समय या फिर सीजन में किया जाता है। तो ये है पहला है स्थल समीर के बहने का समय, तो ये है रात में। फिर दूसरा है समुद्र समीर के बहने का समय, ये दिन में। फिर गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय, ये शीत ऋतु, और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो यह है ऋतु परिवर्तन। बाकी पवनों का विक्षेपण, दिन का रात होना, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, ये सब पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है। निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आइस कोर से। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 12। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 262। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5। अगले क्वेश्चन में सुमेलित करना है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट दिया गया है, दूसरी तरफ वो किस चीज़ से संबंध रखता है। वो टोटल 22 भाग होते हैं संविधान में। तो पहला इसमें दिया गया है भाग 6, ये राज्य से रिलेटेड है। दूसरा है भाग 14, ये संघ व राज्य की सेवाएं से रिलेटेड है। तीसरा है भाग 15, ये निर्वाचन से। और भाग 18 ये आपात उपबंध से। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब? तो ये होती है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। अगला है श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें 4 योजना दिया गया, योजना या समिति, वो कौन से वर्ष आया था वो सुमेलित करना है। तो पहला है राष्ट्रीय नियोजन समिति जो कि 1949 दिया गया है, ये गलत है। इसकी शुरुआत 1949 ईस्वी में नहीं बल्कि 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी योजना जो कि 1944, जन योजना 1945 और बॉम्बे प्लान 1944, ये 3 सही था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5। अगला क्वेश्चन पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैलोबोटनी, यानी कि पैलियो वनस्पति। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है किस चीज़ से? तो यह है सिलचर को पोरबंदर से। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। कब आई? तो ये 17 अगस्त 1995 ईस्वी को। भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2003 में। जस्टिस शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये बना है लैटिन। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है केरल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी दिया गया है जिसको कि बताना है कि इसमें से कौन मध्य राजकोषीय नीति का हिस्सा है। पहला है करारोपण, ये हिस्सा है। दूसरा है सार्वजनिक व्यय, ये भी है। तीसरा है सार्वजनिक ऋण, ये भी है। चौथा है घाटा
वित्तीयन ये भी है। और पाँचवा है खुले बाजार की क्रिया, ये राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिसने इस पुस्तक को लिखा है उनका नाम है अनीता देसाई। क्या है? अनीता देसाई। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।